उन्हीं ऋषभ भगवान के वंश से आगे चल करके जैन मत का आरंभ हुआ। जैनियों के जो परम आराध्य हैं वो ऋषभ देव जी ही हैं, जो भगवान नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ हैं भरत जी। भरत जी को राज्य दे करके ऋषभ देव तप को चले गए। कुछ समय राज्य का उपभोग करने के बाद जड़ भरत जी को वैराग्य हुआ। गंडकी नदी को वो जाकर के तपस्या करने लगे। एक दिन की बात है, नदी में स्नान करने के बाद वो जल सूर्य देव को अर्पण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मृगों का झुंड नदी में जल पीने के लिए आया। उसी समय किसी सिंह ने बड़ी जोर की दहाड़ मारी तो सारे झुंड के मृग तो भाग गए। उसमें एक मृगी थी जो गर्भिणी थी। वो डर के मारे नदी में छलांग लगा दी और जैसे ही वो उछली कि उसके गर्भ का वो जो शिशु था वो गिर पड़ा, जल में प्रवाहित हो गई, मर गई वह मृगी, लेकिन उसका बच्चा जल में गिरकर बहने लगा। ये देख करके भरत जी को बड़ी दया आ गई। उन्होंने जाकर के मृग शावक को पकड़ लिया, जल से निकाला, बाहर किया, बड़ा स्नेह किया। देखिए यहाँ तक तो दया है, लेकिन किसी से मोह नहीं हो जाना चाहिए। उस मृग शावक से अब भरत जी को बड़ा मोह हो गया। अपने आश्रम में ले आए, उसको कोमल कोमल ताजे ताजे घास लाकर खिलाते हैं, दिन भर उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, भजन करते रहते हैं। वो आकर उनके पास दुलराता है तो उसको प्यार करने लगते हैं, माला खंठी धरा रह जाता है। उसके मोह में ऐसे पड़े कि जो चक्रवर्ती सम्राट थे, जो अपना पूरा राज्य त्याग करके चले आए थे, आज एक मृग शावक की मोह में पड़ गए। एक दिन की बात है, भरत जी उसके लिए चारा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे कि उनकी कुटिया पर कुछ मृगों का झुंड आया। अपनी जाति प्रजाति को जब पाया तो वह मृग शावक उनके साथ हो लिया, चला गया। ये लौट करके जब आए, मृग शावक को नहीं पाए तो बड़े रोने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ गया, कहाँ गया? ऐसी मति भ्रांति में हो गई कि सूर्य से, चंद्रमा से, दिशाओं से पूछते हैं कि कहाँ गया वो मेरा सहारा कहाँ गया? अरे उसके होने से ही मैंने जीवन धारण किया था। मृग के शोक में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति।